अब परवाह देश की के दूसरे हिस्से में देखिए। पेजर, वॉकी टॉकी, लैपटॉप और रिमोट। क्या 50 ग्राम की बैटरी से कहीं भी विस्फोट हो सकता है? क्योंकि लेबनान में पिछले 3 दिनों से जिस तरह के सीरियल धमाके हो रहे हैं, उसने जेब में मोबाइल रखकर घूमने वाले दुनिया के हर शख्स को दहशत में डाल दिया है। धमाके कैसे हुए, इन्हें लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक दावा यह है कि इजराइल की एक स्पेशल यूनिट ने कई महीने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक चीजों में विस्फोटक फिट करके UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा लेबनान में उनकी सप्लाई कर दी थी। दूसरा दावा यह है कि हिजबुल्लाह के संचार उपकरण हैक हो गए हैं और अब मुसाद उनमें सीरियल धमाके करवा रही है। एक और दावा सामने आया है। यह दावा लिथियम बैटरी से जुड़ा हुआ है। क्या मुसाद ने लेबनान में लिथियम बैटरी को ही बम की तरह इस्तेमाल किया? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो हर चीज जो इंटरनेट से जुड़ी है और जिसमें लिथियम बैटरी लगी है, अब उसको बम में तब्दील किया जा सकता है? पेजर, वॉकी टॉकी, लैपटॉप, सोलर पैनल, टीवी का रिमोट। लेबनान में 50 ग्राम की लिथियम बैटरी से कैसे हो रहे हैं सीरियल विस्फोट? हिजबुल्लाह हैरान है, हमास के कुछ समझ नहीं आ रहा और ईरान के राष्ट्रपति मोहसिन पेजेशकियान घबराए हुए हैं, क्योंकि इन तीनों के दुश्मन नंबर 1 इजराइल ने युद्ध में पहली बार उस तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे किसी भी घर में, किसी भी जेब में और किसी भी जुलूस में धमाका हो सकता है। लेबनान में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में आग लग गई। वॉकी टॉकी ब्लास्ट से एक कार में आग लग गई। लेबनान की एक इमारत में भी आग लग गई। बाद में पता चला कि यहां भी वॉकी टॉकी में ही धमाका हुआ था। पिछले 3 दिन से लेबनान में लिथियम बैटरी से दहशत मची हुई। 17 सितंबर यानी मंगलवार को लेबनान में करीब 3000 पेजर में धमाके हुए, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 12 लोगों की मौत हो गई। अगले दिन 18 सितंबर यानी बुधवार को वॉकी टॉकी में सीरियल धमाके होने लगे। जगह जगह आग लग गई। 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और तीसरे दिन 19 सितंबर गुरुवार को लेबनान में एक के बाद एक सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरियां फट गईं। कम से कम 10 लोग आज भी घायल हुए हैं। लेबनान में लिथियम बैटरी की दहशत इस कदर है कि लोग पेजर के पास तक नहीं जा रहे हैं, मोबाइल को छू तक नहीं रहे। लेबनान में हुकूमत करने वाले हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि जिस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लिथियम बैटरी है, उनसे दूर रहें। हो सके तो बैटरी निकालकर फेंक दें। लेबनान की राजधानी बेरूत में रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के वॉकी टॉकी और पेजर्स ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। इन विस्फोटकों को लेकर तरह तरह की थ्योरी गढ़ी जा रही है। कहा जा रहा है कि जब इजराइल के हैकर्स से बचने के लिए हिजबुल्लाह ने मोबाइल की जगह पेजर के इस्तेमाल का फैसला लिया, तो इजराइल ने पेजर सप्लाई करने वाली एक शेल कंपनी बनाई। उसने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से पेजर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और हर पेजर में 3 से 5 ग्राम विस्फोटक फिट कर दिया। उनके ग्रुप ने AR-924 के पेजर्स ब्रांडेड जो ताइवानीज कंपनी के गोल्ड अपोलो के है उनमें ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर हंगेरियन की एक कंपनी है BAC कंसल्टिंग मैन्युफैक्चर करके, जो पेजर्स अंडर लाइसेंस डील करती है, उन लोगों ने ये पेजर्स को
यहाँ पे डिलीवर किया लेबनान में। यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन इसे अटैक करना चाहती है वो इस डिवाइस को कंप्रोमाइज कब करेगी, जब ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी डिवाइस की हो रही है तब, या वो जो डिवाइस है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से निकल के जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब उसके अंदर वो एक्सप्लोसिव फिट कर सकते हैं। लेकिन ये वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, टीवी रिमोट और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में हुए धमाकों ने इस थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लेबनान में हर वो चीज बम बन गई है जो इंटरनेट से कनेक्ट है और जिसमें लिथियम बैटरी लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।